अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर इज कमिंग, सर्दी आ गई है, तकरीबन आ गई है सर्दी। हवा ठंडी चलना शुरू हो गई है, मुल्क में बारिशें शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के परिंदे बीमार हो रहे हैं। मेरे अपने परिंदे बीमार हो रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परिंदों की सर्दियों की, विंटर की फूड क्या होनी चाहिए। विंटर में आप कौन सी फीड इस्तेमाल करवाएं तो परिंदे आपके बीमार नहीं होंगे। ठीक है। अब दो चीजें हैं। गर्मी के अंदर चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें उन्हें ठंडी चीजें अक्सर इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं, जिनसे उनका पेट खराब ना हो। ठीक है। टेम्परेचर ना हो, उनका टेम्परेचर डाउन रहे, क्योंकि एसी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग जो दूसरे लोग हैं जो हाई प्रोटीन फूड्स, यानी कि जो एसी अफोर्ड कर सकते हैं परिंदों के लिए, यहाँ पे तो इंसानों के लिए अफोर्डेबल नहीं रहा एसी। ठीक है। जो परिंदों के लिए एसी अफोर्ड करते हैं वो हाई प्रोटीन फूड जो है वो देते हैं, गर्मियों में भी देते हैं। लेकिन अब सर्दियों की फूड की बात हम करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बेसिक फूड जो सर्दियों की, अक्सर लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि बाजरा जो है ना वो शदीद तरीन प्रोटीन फूड है। सर्दियों में आप अपने चूजों को, मुर्गियों को बाजरा डाल सकते हैं। गर्मियों में आप जानते हैं कि बाजरा नहीं डालते, अक्सर मोस्टली बाजरा नहीं डाला जाता, क्योंकि बाजरा हाई प्रोटीन होता है। वो मुर्गी का, अक्सर अगर लगातार गर्मी के अंदर बाजरा डालना शुरू कर दे तो मुर्गी का पेट खराब हो जाता है। ठीक है। इसीलिए गर्मी में जो है वो मोस्टली गंदुम गीली करके डाली जाती है। अगर बाजरा डालना भी है तो रात को भिगो के रखते हैं। ठीक है। सुबह जो है उसे निचोड़ के अच्छे तरीके से वो डाल दिया जाता है। अब सर्दी के अंदर आप खुश्क बाजरा आराम से डाल सकते हैं मुर्गियों को। ठीक है। कबूतरों को तो सर्दी गर्मी बाजरा डालते हैं, कुछ भी नहीं होता उन्हें, वो उनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। लेकिन इस टाइम जो जितने भी परिंदे हैं उनमें से सबसे कमजोर तरीन कुव्वत मुदाफियत वाला जो परिंदा है, जो कि बाहर की बीमारी अंदर जाती है, वो मुर्गी ही है। वो परिंदा जो कि सबसे कमजोर तरीन कुव्वत मुदाफियत वाला परिंदा है। ठीक है। अच्छा, अगर फूड पे देखा जाए तो मुर्गी का मैदा बहुत मजबूत है, वो जहरीली चीज भी खा ले तो उसे कुछ नहीं होता। लेकिन बाहर से आने वाले जो जर्म्स है, ठीक है, वबाई अमराज जैसे कि रानीखेत हो गया, बुखार, नजला, ये सबसे जल्दी मुर्गी को ही होता है। तो आपने फूड के अंदर मैनेज करना है। अच्छा, अब बाजरा आपने कैसे इस्तेमाल करवाना है? बाजरा आपने ले लेना, उससे उसके ऊपर आपने ऑयल डालना है। ये जो मछली के तेल की गोलियां मिलती है ना, उसे देसी जबान में मछली का तेल का गोलियां कहते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश नेम है एवियन। एवियन का कैप्सूल आप लें। उसके एक टाइम के खाने में 24 घंटे में एक बार एक कैप्सूल आप एक फी मुर्गी को इस्तेमाल करवाएं। इससे उसकी एगिंग कैपेसिटी, अगर उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, वो एवियन पूरी करेगा। दूसरी चीज, सख्त सर्दी में भी वो मुर्गी को बीमार नहीं होने देगा, उसका अंदर जो है वो गर्म रखेगा, जिसकी वजह से मुर्गी बीमार नहीं होगी। ठीक है। एक तो होगी ये फूड। दूसरी चीज, गर्मियां गर्मियां हम रोटियां भगो के डालते हैं मुर्गी को। अक्सर घरों की फूड यही है कि रोटियां भगो के मोस्टली जो है उन्हें नरम करके डाल दिया जाता है। लेकिन ये गर्मियों की फूड है। उसकी अब टेक्निकल वजह क्या है? सर्दियों में आप डाल सकते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन उसकी मैं आपको टेक्निकल वजह बताता हूं। जब आप पानी में भगो के रखते हैं, गर्मी है, ठीक है, गर्मी में तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन जब सर्दी आ गई है, अब सर्दी के अंदर आपको क्या करना है? सर्दी के अंदर जब आप उसे पानी के अंदर भगोएंगे, जाहिरी बात है पानी का टेम्परेचर 7-6 से 5 तक भी, 5 डिग्री तक भी गिर सकता है। अब 5 डिग्री बहुत ज्यादा सर्दी है। यहां पे समझ लेके जब सबसे ज्यादा सर्दी होती है ना, तो 4 डिग्री पे टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा सर्दी में। भी 4 डिग्री से नीचे नहीं जाता। और आप देखें कि आप कांप रहे होते हैं, ठीक है, रजाइयों में घुस रहे होते हैं, हीटर चला रहे होते हैं, इतनी ज्यादा सर्दी होती है 4 डिग्री पे। और 4 डिग्री पे पानी अगर बाहर पड़ा रहे या अंदर भी पड़ा रहे तो 4 डिग्री पे आराम से आ जाता है पानी। अच्छा, अब पानी के अंदर जो रोटियां मौजूद है, ठीक है, जो टुकड़े अपने भगोए हैं नरम करके अपनी मुर्गियों को डालने के लिए, मोस्टली फूड यही है। यानी कि अगर आप बचत करते हैं फूड की तो ये फूड अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी रोटियां भगो के डालता हूं अपनी मुर्गियों को। ठीक है। अब इतना टेम्परेचर गिर गया तो वो रोटी हो गई है ठंडी। ठीक है। जिस टाइम आप वो ठंडा फूड ही उन्हें सर्व कर देंगे, उससे होगा उनका गला खराब। मिसाल के तौर पे आप सर्दी के अंदर ठंडा पानी पीना क्यों बंद कर देते हैं? इसी वजह से कि आप ठंडा पानी जैसे ही अंदर से गुजरेगा फौरन आपका गला खराब हो जाएगा। अब आप तो माक्सल खा लेंगे, मुर्गी बेचारी क्या करेगी? ठीक है। इस वजह से आपने गीली चीज बिल्कुल नहीं डालनी। अच्छा हाँ, एक उसका हल है। आप रोटियां भगोएं, उसे ओवन के अंदर 10 सेकंड का सिर्फ टेम्परेचर दें, वो हल्का सा गर्म करके उसका टेम्परेचर कम से कम 27, 28, 30, 35 डिग्री तक भी आप कर लें, 48 डिग्री तक भी उसका टेम्परेचर कर लें तो
इनफ, बहुत बेहतरीन है। उससे एक तो उनका गला नहीं खराब होगा, गर्म फूड वो खाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब गर्म फूड उनके अंदर जाएगी, अगर उनका गला खराब भी है तो हीट की वजह से वो जो है वो गला ठीक हो जाएगा। पंजाबी में कहते हैं कि उन्होंने गले दी टकोर हो जाएगी, ठीक है, ये आसान लफ्ज में मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।